Hello everyone, welcome back to this session. So in the previous class, we have discussed one topic that was based on alphabet test, and in today's this particular session, we are going to discuss previous year paper. जो 2023 में आपका पेपर हुआ था सी सेट का, उसमें जो रीजनिंग पे बेस्ड या रीजनिंग सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो अ वेरी वार्म वेलकम and quickly let's start our session. I hope everything is clear, audio video is fine. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन. टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस वाज बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग. ये आपका कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड है. एंड जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है दैट देयर आर टोटल 80 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं सी सेट में. 3 आपके सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का. एंड आउट ऑफ दीज 3 सेशंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो आपके फिक्स नहीं होते कि 30 रीजनिंग के या 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, इस तरह से कोई फिक्स नहीं होता. सो अगर हम बात करूं रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन के, तो हर साल डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, राइट. तो ये भी आपका फिक्स नहीं होता है, बट हमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी इक्वल वेटेज के साथ, इक्वल तैयारी के साथ प्रिपेयर करने हैं. अब ये आप पहला क्वेश्चन देखिए. अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कोड, 0 को लिखा गया है CHUR. तो यहाँ पे आपको लॉजिक फाइंड करना है कि किस हिसाब से ये कन्वर्जन कोडिंग हुई है. उसी बेसिस पे ये जो आपका वर्ड है प्लेयर, इसको आप किस तरीके से कोड करोगे आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शंस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप देख लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हम जब भी टॉपिक करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के बाद टॉपिक हम शुरू करेंगे दोबारा से, तो वहां पे हम कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वहां पे इसे डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी के लिए देखिए प्रोसेस क्या होता है. जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो, जो भी वर्ड है उसको आप ऊपर लिखेंगे, उसका जो कोड है उसके जस्ट नीचे लिखेंगे. ऊपर नीचे लिखने से क्या होता है, थोड़ी सी विजिबिलिटी, क्लैरिटी आप में देखने में आपको दिखाई दे जाती है कि क्या चीज हो रही होगी. कुछ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, अपोजिट पेयर कल हमने पढ़े थे, अपोजिट पेयर से रिप्लेस हो रहे हैं, या फिर जो भी ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट इज 0. इसको कोड कैसे किया गया है, CHUR. हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है कि जो भी नेबरिंग अल्फाबेट है, उसके आसपास वाला अल्फाबेट है, वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं. या फिर आसपास नेबरिंग अल्फाबेट नहीं तो उसका अपोजिट होगा, अपोजिट भी नहीं है तो हो सकता है अपोजिट का +1 कुछ -1 हो रहा हो. तो यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा, तो Z से C आप कैसे जा सकते हैं. Z के बाद A के बाद B के बाद C. तो क्या यहाँ पे +3 हो रहा है. सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है. E के बाद FGH, दिस इज ऑल्सो +3. RSTU, ये दिस इज +3. O PQR, दिस इज ऑल्सो +3. तो लॉजिक क्या है, हर अल्फाबेट को आपको +3 कर देना है. दैट विल बी योर आंसर. तो बात करें प्लेयर का, सो PQRS S आ जाएगा. ऑप्शंस अगर आप देखें सब में S आ रहा है, यानी कि अभी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. SOD, तीसरे अल्फाबेट से थोड़ा बहुत एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा. पूरा देख लेते हैं. L के बाद MNO, A के बाद BCD, Y के बाद ZAB, E के बाद FGH, R के बाद STU. ये ऑप्शन आप देख लीजिए कहां दिख रहा है, SOD BHU, SOD BHU. सो दिस विल बी योर आंसर. अब अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो बहुत आसान सा लॉजिक था, इसको और कॉम्प्लिकेट बनाया जा सकता है. सेम डिफरेंस दे दिया, एक बार मैं अल्टरनेट प्लस माइनस भी कर सकता हूं, +3 -3 +3 -3, या फिर प्राइम नंबर दे सकता हूं, +2 है, +3 है, +5 है, +7 है. जितने तरीकों से आप सोच सकते हो उतने तरीके से इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, रिफ्रेम किया जा सकता है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. चलिए सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. दिस इज बेस्ड ऑन डेटा सफिशिएंसी, राइट. ये आपका डेटा सफिशिएंसी पे बेस्ड है. डेटा सफिशिएंसी जब भी पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. डेटा सफिशिएंसी कोई नया टॉपिक नहीं है, अपने आप में एक टाइप का टॉपिक है. वो बेस्ड होता है अलग अलग टॉपिक्स पे, ब्लड रिलेशन पे बेस्ड हो सकता है. जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये डेटा सफिशिएंसी है बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन. और भी जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, किसी पे भी बेस्ड हो सकता है डेटा सफिशिएंसी. तो जैसा इसका नाम है डेटा सफिशिएंसी, आपको चेक करना है कि आउट ऑफ द गिवन डेटा कौन सा डेटा या कितना डेटा सफिशिएंट है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है टू फाइंड द एग्जैक्ट कंफर्म आंसर ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन. अब यहां पे देखिए 5 स्टेटमेंट्स आर गिवन, 5 स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं.
ए इज ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ सेम एज, ई यंगेस्ट है, एफ इज यंगर देन, नहीं एक सेकेंड, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, माय मिस्टेक, ये आपका बेस्ड है ऑर्डर पे, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ग्रेटर लेस देन उस पे बेस्ड है, ठीक है। एफ इज ओल्डर, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन, तो आपसे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाए उस पर फोकस करना है कि अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है, आंसर किसका कैलकुलेट करना है, तो मुझे फाइंड करना है ओल्डेस्ट पर्सन। अब जो आपसे पूछा जाता है, यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट कंफर्म आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर में जो पूछा गया है उसमें आपको पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए, बाकी अरेंजमेंट में पॉसिबिलिटी आ रही है, दैट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न, आवर मेन कंसर्न इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, उसका एग्जैक्ट आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको कंबाइन करूं, इसकी कंडीशंस एक बार लिख लेते हैं, ए इज ओल्डर देन बी, ए की एज बी से ज्यादा है, सी एंड डी सेम एज के हैं, सी इज इक्वल टू डी रिप्रेजेंट कर ले, ई इज द यंगेस्ट, टोटल पर्सन कितने देख लो, ई से लेके एफ 6 पर्सन है, तो अगर मैं 6 पर्सन का ऑर्डर लिख दूं एक बार, मुझे बस कंडीशन देखनी है कि कितनी कंडीशन यूज करके मेरा आंसर आ जाएगा। 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, तो E इज द यंगेस्ट, E की एज सबसे कम है तो E आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। F इज यंगर देन D, F की एज D से कम है, यानी कि F की एज D से कम है तो D की एज F से ज्यादा है। F इज ओल्डर देन A, F की एज A से ज्यादा है। टोटल 5 कंडीशंस देख लिया आपने, देखिए फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड ये 2 कंडीशंस का मैच है, मतलब कंबाइन कर दी, एक कंडीशन उसने बोल दी थी ई इज द यंगेस्ट। अब आप खुद देख लो किन किन कंडीशंस को मैच करके आपका आंसर, आपसे पूछा गया है ओल्डेस्ट पर्सन आप बता सकते हो, देख लीजिए केवल एक ही कंफर्म हो रहा है ई, ठीक है। अब अगर मैं इनको सबको कंबाइन करके ट्राई करूं तो देखिए ए इज ग्रेटर देन बी आ रहा है, ए यहां पर है तो कहीं ना कहीं बी यहां पे आ जाएगा, तो डी एफ ए आ गया, सी और डी इक्वल है तो सी इज इक्वल टू डी, 1 2 3 4 5 6, तो जब मैं सब कंबाइन करूंगा, इफ यू विल कंबाइन ऑल द कंडीशन एफ ए बी, ठीक है, तभी आप बता पाओगे कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, यानी कि ऑल 5 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, आंसर विल बी ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? सो द थिंग हियर इज डेटा सफिशिएंसी में आपको बस देखना है आउट ऑफ द गिवन डेटा, जितना भी डेटा गिवन है किस किस डेटा को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, बेस्ड ऑन डेटा सफिशिएंसी किस पे बेस्ड है, ऑर्डर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन दिस इज ऑल्सो डेटा सफिशिएंसी, ये क्या है आपका डेटा सफिशिएंसी, इट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, तो अगेन ए बी सी डी फैमिली है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। अल्टीमेटली देखिए डेटा सफिशिएंसी में कभी भी आपका ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट उसका आंसर आपका आना चाहिए, हो सकता है आपको पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो मेरा एम क्या है यहाँ पे, टू फाइंड द रिलेशन, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ठीक है। स्टेटमेंट 1, ए और बी मैरिड कपल है, डी फादर ऑफ सी है, ई इज डी सन। स्टेटमेंट 4 है, ए एंड सी आर सिस्टर्स। यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि किन किन स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किस क्वेश्चन का, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में रख दिया, ब्रैकेट में रखने का मतलब क्या हो गया कि ये एक मैरिड कपल है ए एंड बी। डी इज फादर ऑफ सी, इसको देखिए डी आपका मेल हो गया, फादर ऑफ सी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। ई इज डी इज सन, ई आपका डी इज सन है, ये आपका ई मेल हो गया, ई इज डी सन। ए एंड सी आर सिस्टर्स, स्टेटमेंट 4 ड्रॉ कर लो, ए एंड सी, ए बी फीमेल एंड सी, ए और सी सिस्टर्स है। अब आप खुद देख लीजिए, या तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेटली आपको कनेक्ट किस किस को करना है, ई टू बी। अब ऑप्शन ए चेक करिए, स्टेटमेंट 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, अगर आप इनको कंबाइन कर दें तो यहां पे देखिए डी है, ई है,
DCE, यहाँ पर A और B है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आप इसे कंबाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1, 3 एंड 4, 1 ये आपका हो गया, E इज D सन A एंड C, इससे भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली जब आप चारों स्टेटमेंट को ऑल फोर आर सफिशिएंट, चारों को कनेक्ट कर दे, देखिए A और B तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। A एंड B आर मैरिड कपल, देखिए A एंड B मैरिड कपल, यहां कनेक्ट कर दो फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। A एंड C आर सिस्टर, स्टेटमेंट 4 ये वाला वहां ड्रॉ कर दो। A एंड C आर सिस्टर्स, मतलब A फीमेल तो B आपका मेल, A और C सिस्टर्स हो गई, B आपका मेल हो गया। कपल है तो वन हैज टू बी मेल, अनदर वन हैज टू बी फीमेल, ठीक है। नाउ D इज फादर ऑफ C, D अगर फादर है C का, दिस विल बी D मेल, D इज फादर ऑफ C तो D A का भी हो जाएगा। देन E इज D इज सन, E जो है D इज सन है तो यहां पे आ जाएगा E मेल। अब आप देखिए पांचों के पांचों पर्सन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन क्या था, हाउ इज E रिलेटेड टू B, तो E रिलेटेड टू B, अब आप बता सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, E इज ब्रदर इन लॉ, E C और A सिबलिंग्स है तो हाउ इज E रिलेटेड टू B, E विल बी ब्रदर इन लॉ ऑफ B। हिंदी में अगर देखेंगे तो E क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा ऑफ B, B क्या हो जाएगा, जीजा जी ऑफ E। दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन C, ऑल फोर स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ दिस वाज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा सफिशिएंसी, और किस टॉपिक पे बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। एक बार देख लीजिए ठीक है, आई होप चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, या फिर सिंपली ऑड वन आउट, ठीक है। ये हमने एक क्लास ऑलरेडी कर ली है अल्फाबेट टेस्ट की, उसमें भी कई क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे ऑड वन आउट पे, ये भी उसी पे बेस्ड है। दिखने में आपको नंबर सीरीज लग सकता है, लेकिन आपको ऑड वन आउट में करना क्या होता है, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनमें कुछ एक फिक्स पैटर्न लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, कुछ भी पैटर्न हो सकता है वो, एक में नहीं होगा, तो जिसमें नहीं होगा वही हमारा ऑड वन आउट, या फिर एक ऐसा ऑप्शन जो बाकियों से डिफरेंट है वो हो जाएगा। एक बार चेकआउट करिए सारे ऑप्शंस, ध्यान से देखिए एक बार क्या लग रहा है आपको, कौन सा अलग होगा, ऑड वन आउट होगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ऑप्शन में जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं सब आपके प्राइम नंबर्स हैं, दिख रहा है। ऑप्शन डी में 91 आपका प्राइम नहीं है, ये आपका 13 इंटू 7 है, बस इसी वजह से ऑप्शन डी अलग हो जाता है बाकी सबसे। 17, 37 सब चेक कर लेना, सारे प्राइम नंबर है, यहां पर भी सारे प्राइम नंबर है केवल 91 को छोड़ के। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी फॉर दिल्ली। इस तरीके से आपको चेक करना है कि एक लॉजिक आपको देखना है, क्या सिमिलैरिटी है वो आपको देखनी है, और किसी एक ऑप्शन में वो फॉलो नहीं होगा, दैट विल बिकम योर आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी, बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक का हम नहीं कह सकते, यहां पे कुछ लॉजिक है या फिर आप कह लीजिए पैटर्न है जो आपको फिगर आउट करना है। देखिए अब यहाँ पे एक्चुअली ये ब्रैकेट नहीं गिवन था, मतलब आपको दिख रहा है सारे सेम ही ब्रैकेट है, यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं गिवन था, कुछ एक सिंबल गिवन था, तो इसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं, एक सिंबल ही है, ठीक है। बस आपको देखना है कि यार ये 7 है, फिर एक सिंबल 9 है, एक सिंबल सेम सिंबल है, ये एक ही टाइप का सिंबल है 10, ये 8 कैसे आ सकता है। सिमिलरली दूसरे स्टेटमेंट में आपका ये 5 कैसे आएगा, सिमिलरली इस स्टेटमेंट में 13 कैसे आएगा। फिर जो लॉजिक आप यहां से डिराइव करेंगे उसको यहां अप्लाई करेंगे, तो इस इक्वेशन का इक्वेशन मान लेते हैं, क्या आंसर आएगा 6, 8, 13 या फिर 15। चेक करिए एक बार, ट्राई करिए खुद, क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, क्या यहाँ पे पैटर्न लग रहा होगा। ट्राई करिए, एक सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड ले लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या ट्राई किया होगा, बीइंग ए स्टूडेंट, अगर मुझे भी एग्जामिनेशन में दिखता तो मैं क्या करता, सबसे पहले आप आपस में कुछ सब्सट्रैक्ट करते,
अगर मैं ऐड करता तो 9 और 7 आपका 16 एंड 10 26, ये तो 8 ही आ रहा है। यहाँ पे देखता 9 और 1 10 20 30 40 50, 5 आ रहा है, 11 17 21 7 8 9 2 3 4 49 आ रहा है। बट यहाँ पे 13 है, 5 है, 8 है, तो समेशन तो है नहीं। समेशन होता तो वो आपको देता भी नहीं, इतना आसान लॉजिक तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट जो यूज हो रहा है दैट इज डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स, जैसा इसका नाम है वैसा ही उसका काम है। डिजिटल सम मीन्स सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। अब देखिए 7 प्लस 9 प्लस 10 कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। 26 का डिजिटल सम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स। 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8 आ गया। वैसे यहाँ पे देखिए 9 एंड 11 20, 20 और 30 50। 50 का डिजिटल सम 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, दिख गया। 11 और 7 7 8 9 2 3 4 49 49 आ रहा है। 49 का डिजिटल सम 4 प्लस 9 9 एंड 4 13 13 दिख गया। तो कुछ भी नहीं है, सिंबल वो रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो कोई भी एक सिंबल हो, हमें क्या करना है? सिंपली सारे नंबर्स को ऐड करना है, फिर वो जो नंबर आ रहा है एडिशन का उसके डिजिट्स का सम कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 4 9 10 11 12 2 3 4 42। 42 का डिजिटल सम 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉर आगरा। क्लियर है? तो बस ये लॉजिक आपको फाइंड करना था। देखने में अब आपको आसान लग सकता है, बट जब ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल एग्जामिनेशन में आते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर होता है और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इतनी आसानी से हम सोच नहीं पाते। लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर आप इसको दे देंगे 10 से 20, 20 से 3 सेकंड, तो आपको क्लिक हो जाएगा यार। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा 50, आप देखोगे 5, 50 का आंसर 5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं डिजिटल सम हो सकता है। फिर आप क्रॉस चेक करोगे तो फिट बैठ जाएगा, क्योंकि वही लॉजिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये आपका सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहां पर भी रिपीटेशन देखना है, आपको यहां पर भी पैटर्न देख रहा है। रिपीटिंग पैटर्न क्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। आपको ये 4 फिल इन द ब्लैंक इसी ऑर्डर में यहां पे क्रॉस चेक करने। अब इसको सॉल्व करने का पहला तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन से मतलब सीरीज आपको पता है, आपके पास रफ शीट्स होती हैं, सीरीज आप लिख लो, एक एक ऑप्शन रेंडमली प्लेस कर दो, तो आपको दिख जाएगा प्लेस करने के बाद कोई पैटर्न फ्रेम हो रहा है या नहीं हो रहा। या फिर सेकंड मेथड होता है, आप डायरेक्टली जो आपको ऊपर क्वेश्चन गिवन है इसी सीरीज को 2-3 बार पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे, 2-3 बार भी पढ़ लेते हैं तो आपको क्लिक हो जाता है कि यार ये चीज इस पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, एज इट इज रिपीट हो रही है, कुछ चेंजेस के साथ भी रिपीट हो सकती है। जैसे कि अगर आप इसे देखते हैं तो एबीसी है, आपने एक चीज ध्यान से देखी, ए बी सी डी, केवल ये 4 ही अल्फाबेट है यहां पर भी और यहां पर भी। इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन जो आपकी सीरीज को देख के आएगी कि यहां पे 4 ही अल्फाबेट्स हैं जिनका गेम चल रहा है, आपस में शफल हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। किस तरीके से हो रहे हैं? अब मुझे पता है कि ए है, बी है, सी है और डी है, यहां पर मुझे 3 दिख गए, तो ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूं तो फिर ये ए बी सी है, ये डी होगा तो डी ए बी सी। ठीक है, अगर यहां पे डी रखते हैं तो देखो 3 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, ए बी सी डी, डी ए बी सी, बी सी डी बी ए। चलो सीरीज क्या चल रही है देखो, सबसे पहले इसने ए बी सी डी लिखा है, फिर डी को यहां उठा के रख दो तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, डी डी। ठीक है, डी को उठा के यहां प्लेस कर दो, ये 4 सीरीज हो गई, 4 अल्फाबेट। डी को इधर गया तो डी ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब सी को उठा के रख दो तो ये हो जाएगा सी डी ए बी। बी को उठा के रख दो तो ये हो जाएगा बी सी डी ए। देखो ये फिट बैठ रहा है ऊपर। देखिए ए बी सी डी कर दे, फिर ये डी ए बी सी, डी ए बी सी हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका सी डी ए बी, सी डी ए बी, और फिर हो जाएगा बी सी डी ए, ये आपका ए हो गया, और फिर वापस से ए बी सी डी, फिर से ए इधर आ जाएगा, देन अगेन इट विल बिकम ए बी सी डी। इस तरीके से सीरीज रिपीट हो रही है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? डी डी सी ए। डी डी सी ए दिख रहा है, आंसर विल बी ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने पहली क्लास देखी है अल्फाबेट टेस्ट बेस्ड, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करें। एक वर्ड गिवन होता है, उसके लेटर्स को रीअरेंज करना होता है लेफ्ट से राइट से, अल्फाबेटिकल रिवर्स अल्फाबेटिकल। फिर आपसे पूछ लेते हैं कितने लेटर्स की पोजीशन चेंज हुई, कितने लेटर्स की पोजीशन अनचेंज हुई, कुछ भी पूछ सकता है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। तो इफ द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड अरेंज अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर, अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर मतलब रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पोजीशन कितनी की रिमेन अनचेंज। ठीक है, वर्ड लिख लेते हैं एक बार, क्या है, INCOMPREHN SIBILITIES। ठीक है, अब देखिए इसने डायरेक्शन दी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। इसने डायरेक्शन दी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहीं से अरेंज करना है। अब थोड़ा सा समझिए, अब इसने बोला है रिवर्स ऑर्डर में, तो अगर मैं यहां से अरेंज करूंगा तो रिवर्स ऑर्डर मतलब ZYXW वैसे चलेगा। यहां से रिवर्स चल रहा है तो वहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो है। यहां से अगर आप रिवर्स अरेंज कर रहे हो तो या फिर यहां से रिवर्स कर लो, या फिर वहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लो। अल्फाबेटिकली अरेंज करना थोड़ा आसान होता है, तो हम क्या करेंगे, उस एंड से अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए दिख रहा है कहीं पर भी, ए आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो सबसे पहला अल्फाबेट ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सी नहीं, सी एक है, ये आपका सी आ जाएगा। ठीक है, सी के बाद डी नहीं है, ई है। ई कितने हैं, एक ई, दो ई, दो ई दिख रहे हैं, ई हो गया। एफ नहीं है एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, एक एच आ जाएगा आपका, दिस विल बी एच, जी एच। आई देखिए कितने सारे हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच आई, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, आई हो गया। आई के बाद जे नहीं है, के कहीं पर भी नहीं है, एल है, एक एल है, दिस इज वन एल, एल हो गया। एल के बाद एम देख लो, एक एम दिख रहा है, एक एम है, दिस इज वन एम, एल एम। एन कितने दिख रहे हैं, एक एन, दो एन। ओ देखिए, एक ओ दिख गया, एक ही ओ है। ओ के बाद देख लीजिए पी है, पी कितना है, एक ही पी है। अब आपके पास चार और बचते हैं। पी के बाद क्यू नहीं है, आर एस, पी के बाद क्यू नहीं है, आर, आर है। दो आपके पास एस बचते हैं, एस पी क्यू आर एस टी, ये टी हो गया। ठीक है, तो ऑल दो इसने बोला था रिवर्स ऑर्डर में, बट यहां से तो देखो रिवर्स ही दिख रहा है, टी है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वहां से लिख लिया। ठीक है, अब इसने पूछा गया था हाउ मेनी प्लेस अल्फाबेट विल रिमेन अनचेंज, तो आप देखिए एन एस सी आर ओ एम पी ओ आर एन ई, ये भी गया, ये भी, ये भी। एक तो ये आई हो गया, सेम पोजीशन हो रही है। एक ये आई हो गया, सेम पोजीशन हो रही है, एल आई आई। ठीक है, आंसर विल बी टू, अनचेंज। ठीक है, सी, ऑप्शन सी, सी फॉर कैलकाटा, इज इट ओके? आंसर विल बी ऑप्शन सी, सी फॉर कैलकाटा। तो थोड़ा देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में ये केवल आपका टाइम कंज्यूम करता है। जितना बड़ा वर्ड गिवन होगा उतना ही टाइम आपको उसको रीअरेंज करने में लगेगा। छोटा वर्ड होगा तो 20 सेकंड में हो जाएगा, इतना बड़ा वर्ड हो गया तो 1 मिनट तक लग सकता है, बिकॉज आपको एक एक अल्फाबेट केयरफुली लिखना है, फिर चेक भी करना है कौन सा रिपीट हो रहा है, और उससे पहले ये भी देख लेना पूछा गया है। कई बार चेंज पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है चेंज नहीं हुआ, अनचेंज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी टू। कहां पे गिवन है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका इनइक्वलिटीज है, और उसमें भी टाइप अगर मैं बताऊं सो इट इज कोडेड इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब भी इसके एक एक सेशन आएगा। कोडेड इनइक्वलिटीज में क्या है, नॉर्मल इनइक्वलिटीज में आपको कंडीशन दे दी जाती है, कोडेड में फॉर्म में दे दी जाती है स्टेटमेंट के। तीन हमारे पास सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। बाकी और सिंबल्स होते हैं वो उनका कॉम्बिनेशन होता है, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उनकी कॉम्बिनेशन। बट मेजरली हमारे पास ये तीन ही है, इनके वेरिएंट्स फिर आपके पास होते हैं। अब इनका मतलब लिख लो, ए प्लस
प्लस का मतलब क्या है, ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल। देखिए ना तो स्मॉल है ना इक्वल है, तो ग्रेटर होगा, तीन ही चीजें। भाई कभी भी आप कंपेयर करते हो तो या तो वो चीज छोटी होती है, बड़ी होती है, बराबर होती है। किसी भी दो पर्सन की अगर मैं सैलरी बताऊं तो एक पर्सन की सैलरी दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी, चौथी कोई चीज होती नहीं है। तो बस ए इज नॉट ग्रेटर, बड़ा नहीं है तो क्या छोटा इक्वल हो सकता है, नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब स्मॉल हो जाएगा, नाइदर स्मॉलर छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं तो बराबर हो जाएगा। ये पांच सिंबल आपको मिलेंगे, ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अप्रोच होती है, दैट इज टेबुलर अप्रोच, टेबुलर मेथड होता है। बट हमें क्योंकि क्वेश्चन छोटा है तो वो हमें सीखने की अभी जरूरत नहीं है, हालांकि जब हम कोर्स में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक बार दोबारा से रीराइट कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, क्रॉस का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल टू, P ग्रेटर इक्वल टू Q, P माइनस T, P लेस देन इक्वल टू T। ठीक है, T डिवाइडेड बाय R, T डिवाइडेड बाय T इज लेस देन R। और एक हो गया R प्लस माइनस, यानी कि R इज इक्वल टू एस, R इज इक्वल टू एस। ये मैंने डिकोड कर लिया। ये आपको क्या बोल रहा है, Q। अब ये कंक्लूजन पहला क्या बोल रहा है, प्लस माइनस यानी कि Q T के बराबर है। S प्लस Q, प्लस का मतलब है ग्रेटर देन, S इज ग्रेटर देन Q। ये आपको क्रॉस चेक करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, जो भी कंक्लूजन में दो एलिमेंट है उनको आपको कनेक्ट करना है, कॉमन कॉमन एलिमेंट ढूंढ के फिर देख लो सही है या फिर गलत है। पहला है Q इज इक्वल टू टी। Q और T के बीच में रिलेशन क्या है, देखो Q और T के बीच में क्या रिलेशन है, Q इज लेस देन इक्वल टू P, P इज लेस देन इक्वल टू T। तो ये आपको बोल रहा है, देखिए Q और T के बीच में रिलेशन क्या है, ये आपको बोल रहा है कि Q T के बराबर है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Q T से लेस देन इक्वल टू है, या तो बराबर होगा या कम होगा, बट ये आपसे कंफर्म बोल रहा है बराबर है, तो ये गलत हो गया। S ग्रेटर देन Q, S से Q देख लो क्या रिलेशन है, S से Q देख लो क्या रिलेशन है, T हो गया, इसी को कनेक्ट कर दो R, R इज इक्वल टू एस। सबको अगर आप कनेक्ट कर दें, जैसे हमने P और Q को किया था, P ग्रेटर इक्वल टू Q और P आपका लेस देन इक्वल टू T। तो अब आप देखिए S ग्रेटर देन Q, S से Q अगर आप जाते हो तो एक ही टाइप के सिंबल हैं, एक ग्रेटर देन आ गया तो बस यही फॉलो होगा। ये प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स हम पढ़ेंगे कि प्रायोरिटी ऑफ सिंबल के हिसाब से बता देते हैं। पहली प्रायोरिटी दी जाती है ग्रेटर को या फिर लेस वाले को, सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है ग्रेटर इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है इक्वल को। ये होती है प्रायोरिटी ऑफ सिंबल। कैसे आती है, क्यों आती है, डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए देख लीजिए। जब एक ही तरह के सिंबल होते हैं, ग्रेटर वाला ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू इक्वल इक्वल इक्वल, या फिर लेस 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 देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इक्वल, तो उस केस में तीनों सिंबल अगर प्रेजेंट है तो पहले ग्रेटर आएगा, ग्रेटर वाली सीरीज है तो लेस आएगा अगर लेस वाली सीरीज है, अगर ये नहीं है तो फिर ग्रेटर इक्वल टू। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, जब आप एस से क्यू आ रहे हैं सारे सिंबल्स कौन से दिख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो जब तीनों सिंबल हैं तो क्यू और एस के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला आएगा। क्यू लेस देन एस बोल लो या फिर एस ग्रेटर देन क्यू बोल लो, बात तो एक ही है। तो मेरा आंसर क्या है, केवल कंक्लूजन टू फॉलो करेगा। ये ऑप्शंस में गिवन था जो मैं यहाँ लिख नहीं पाया। आपसे यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फॉलो, कई बार डज नॉट फॉलो भी पूछ लेता है। तो जो ट्रू है ये वाली चीज डेफिनेटली ट्रू आ रही है, ये आपकी फॉलो करेगी। आंसर विल बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टोटल 40 चिल्ड्रन एक सर्किल में, मैं समझा देता हूं। 40% एक सर्किल में बैठे हैं, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मेरे पास ये सेकंड पर्सन है, फिर ये थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे 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 ऐसे, और मेरे इधर कौन सा आ जाएगा, फिर 40th स्टूडेंट। सबका नाम दे रखा है, जैसे मेरा नाम 1 है, इधर एक बच्चा है, सेकंड है, टोटल 40 है, सर्किल में बैठे हैं, तो मेरे पास इधर जो बैठा रहेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, 40। इस तरीके से आपको अज्यूम करना है। अब देखिए रिंग पास कर रहे हैं, पहले वाले ने दूसरे को, देखिए पहले वाले स्टूडेंट ने दूसरे को पास की, दूसरे ने फोर्थ वाले को की, चौथे ने सेवंथ को पास की। इसे देखिए 1 ने 2 को की, 2 ने 4 को की, 4 ने 7 को की। अब जब वो पास कर रहे हैं तो आपसे पूछा गया कि कितनी बार हम पास करें
कि वो जो रिंग है वापस से फर्स्ट वाले के हैंड में आ जाए। ये कंडीशन आपको गिवन है, पढ़ लीजिए। अब देखिए इसमें पैटर्न आपको देखना है। पैटर्न क्या है, देखिए जब फर्स्ट ने सेकंड को दी, सेकंड तो यहां पे 0% था, मतलब मैंने अपने इमीडिएट वाले को, सेकंड वाले को दे दी। सेकंड ने लेकिन फोर्थ वाले को दी, एक स्टूडेंट छोड़ के, एक स्टूडेंट मतलब एक जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड छोड़ के। 4 ने 7 नंबर वाले को दी, यहां पे कितने छोड़ दिए, 5 को नहीं दी, 6 को नहीं दी, 7 को दी, 2 छोड़ दिए। अब ये पैटर्न आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब देखिए तो 7 कितने स्टूडेंट को छोड़ेगा, 7 3 को छोड़ देगा, क्योंकि देखो 0 1 2 3 सीरीज चल रही है। 7 ने 3 छोड़ दिए, 7 और 3 10, किसको देगा 7, 11 जिसका नंबर है उसको देगा, दिखाई दे रहा है। 7 किसको देगा, 11 वाले को देगा। अब 3 के बाद यहाँ 4 छूटेंगे, 11 और 4 15, 11 किसको देगा, 16 वाले को देगा, 16th जिसका भी नंबर होगा उसको देगा, 4 छोड़ के। इसके बाद 16 5 वाले को छोड़ेगा, 16 और 5 21, 22 वाले के पास रिंग आ गई। 22 वाला 6 छोड़ेगा, 22 और 6 28, किसके पास आ जाएगी, 29th जिसका नंबर है उसके पास आ जाएगी, ठीक है। 29 वाला कितने छोड़ेगा, 7 छोड़ेगा, 29 और 7 36, ये आपका हो जाएगा 37th, 36, ठीक है। 37 वाला किसको कितना छोड़ेगा, 8 छोड़ेगा। अब देखिए 37 ने 8 छोड़ दिए, 37 और 8 कितना हो गया, 7 और 7 14 15, 45 हो गया। यहां पे किसके पास जाएगी, 46 के पास जाएगी, किसके पास, 46 के पास जाएगी। लेकिन स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट तो 40 है भाई, सर्किल में बैठे हैं ना, 40 के पास जानी, 46 के पास जाएगी, बट काउंटिंग तो 40 पे ही है, तो 40 के बाद फिर से 1 2 3 4, तो ये 46 नहीं होगा, किसके पास जाएगी, 6 के पास जाएगी। तो अब ये बॉल या रिंग जो भी है किसके पास आ गई, 6 के पास आ गई। बस यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आप एक बार समझ लीजिए, दोबारा से देख लो पूरा पैटर्न क्या है। पहले 0% छूटा, 1 2 3 4 5, तो 37 के पास है। अब 8% छूटेंगे, 37 और 8 45, 46 के पास जाएगी, बट 46 तो है ही नहीं, 40 ही है, तो 6 के पास जाएगा। 6 के बाद 8 छूटे थे या 9, 9 एंड 6 कितने 15, ये 16 के पास जाएगा। 16 और 10 26, ये 27 के पास जाएगा, ठीक है। मुझे तो फर्स्ट पे लेके आनी है ना, तब तक बॉल पास करनी है। 27 के पास चला गया, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 7 और 1 8, 38 हो गया। देखिए कितना सम हो गया, 7 और 8 38 हो गया। ये 39th के पास जाएगा, ये 39th के पास जाएगा, ठीक है। 39th के पास जाएगा, ठीक है। 39th के पास चला गया, 27 7 और 1 8, 38 39। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 12, ठीक है। 39 और 12 कितना होता है, सो 9 10 11 3 4 5, 51 हो गया। अब जाएगी किसके पास, 52 के पास, है 40 ही, यानी कि अब किसके पास जाएगी, 12 के पास। अब यहाँ पे 13 करना है आपको, तो 12 25, ये आपका 26 हो गया, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, ठीक है। ये 26 हो गया। अगली बार सम कहाँ पे आएगा, 12 13, ये 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 26 के पास जब है, वो 14 बच्चे छोड़ेगा, 15वें को देगा। तो जब 14 बच्चे छोड़ दिए, 26 और 4 30, 40, 40 तो हो गए। अब बॉल किसके पास आ गई, फर्स्ट के पास। तो फाइनली अब आपकी इस पॉइंट पे वो रिंग घूम घूम के दोबारा से कहां चली गई है, फर्स्ट वाले के पास। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन में आपने ये पूछा था कि कितने चेंजेस, मतलब कितने बार वो पास होगा। तो आप देख लीजिए, ये पहली बार पास हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 15 हो जाएंगे ना। 1 से 14 तो 14 है, एक जीरो वाला पास वो भी कंसिडर होगा। 15 विल बी दी आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, 15 विल बी दी आंसर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे, काफी आते हैं, हर साल आते हैं, जिसको आप किसी भी एक कैटेगरी में नहीं प्लेस कर सकते कि ये रीजनिंग का है या फिर ये क्वांट का है। इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन होता है, प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको बस क्वेश्चन को एनालाइज करना, उसको समझना, इंटरप्रेट करना, कहां से शुरू करें कैसे शुरू करें ये समझना, फिर क्वेश्चन ना क्वांट का रहता है ना रीजनिंग का रहता है, आप उसे इजिली सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ 2023। ये हो गया, ये देखिए, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए क्या दिखेगा आपको, उल्टा रिवर्स चल रहा है। y लिखा है, x लिखा है, w है, फिर उसके आगे a तक जाना है, मिडिल टर्म आपको निकालनी है। तो देखिए y जो है कितने बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। x जो है कितने बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। w देखो कितने बार लिखा गया, 5 बार लिखा गया है। नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5। अच्छा ये आई थिंक जेड जेड जेड, नहीं 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 नहीं, हाँ मैंने इसे गलत लिख दिया। जेड से शुरू हो रहा है ना, रिवर्स अल्फाबेटिकली चल रहा है। जेड कितने बार लिखा गया है, 2 बार है। वाई कितने बार है, 3 बार है। एक्स कितने बार है, 4 बार है, ठीक है। डब्ल्यू कितने बार है, 5। अब ठीक है, वैसे ही डब्ल्यू एक्स वाई जेड कहां तक जाएगा, ये ए तक जाएगा। अब आप देखिए, मतलब z को अगर मैं, जैसे वैसे तो प्लेस वैल्यू a की 1 होती है, बट रिवर्स अगर मैं देखूं, z अगर मैं 1 अज्यूम कर लूं तो a 26 हो जाएगा, 26 ही अल्फाबेट है। तो जो भी इनकी प्लेस वैल्यू उनसे एक ज्यादा बार वो लिखा जा रहा है, तो a की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी रिवर्स। तो ये कितने बार लिखा जाएगा, 27 बार। आपको देखना है मिडिल टर्म कौन सा है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपने सारी अल्फाबेट्स लिख दिए। z आपने 1 2 बार लिखा है, y 3 बार, x 4 बार, a आपने 27 बार लिखा है। तो मुझे मिड टर्म निकालना है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। अगर मैं इस सीरीज का एडिशन निकाल दूं, अगर मैं इस सीरीज का एडिशन निकाल दूं तो मेरे पास टोटल टर्म्स आ जाएंगे कितने लिखे हुए हैं। सम आपको फॉर्मूला पता है, सम का क्या है, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 डिफरेंस AP। आपके पास टर्म्स कितने हैं, सबका सम आपको निकालना है ना, n। टोटल आपके पास 26 अल्फाबेट है, 4 प्लस ये हो जाएगा 25, ठीक है। दिस विल बी 13 इंटू ये आपका हो जाएगा 29। तो 13 इंटू 29 कर लेते हैं, 29 इंटू 13, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 9, 9 एंड 6 15, 16 17, 2 1 ज़ा 2 3, 377। टोटल आपके पास टर्म्स कितने आ जाएंगे, 377 आ जाएंगे, ठीक है। अब एग्जैक्टली मिड टर्म निकालना है, इसको 2 2 डिवाइड कर लीजिए। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, मतलब 188 टर्म्स यहाँ पे, फिर आपका एक मिड टर्म और 188 ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। देख लीजिए एक बार, ऐसे आ जाएंगे। अब मुझे कौन सा निकालना है वो देख लेते हैं। मुझे निकालना है मिड टर्म, यानी कि मुझे ये मिड टर्म निकालना है। अब मुझे देखना है कि मिड टर्म कौन सा अल्फाबेट होगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं काउंट करता हूं तो 2 Z आ रहे हैं, 3 Y, तो ये छोटे छोटे नंबर है ना, ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं वहां से कैलकुलेट करता हूं, तो कुछ नंबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 27 तो ए हो गए, 26 ले लो, 25 ले लो, 24 ले लो, 23 ले लो, 22 ले लो, इतना ले लेते हैं, ठीक है। इनको एक बार ऐड करके देखिए, 6 और 6 12, 13, 13 और 5 18, 19 20 27 हो गया। 2 4 6 8 10 12 14, 147। मुझे तो 189 चाहिए, 188 भी नहीं, 189, चाहे आगे से चाहे पीछे से। तो एक काम करिए, 21 के बाद क्या, 21 और जोड़ लीजिए, 7 और 1 8, 4 5 6, 168। 20 भी जोड़ लो, 8 8 1, ठीक है। तो देखिए ये तो ए था, 27 बार ए लिखा हुआ था, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, एफ हो गया, फिर ये आपने जोड़ा जी, ये आपका एच। यानी कि अगर मैं केवल ए 27 बार ए लिखा हुआ है, 26 बार बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक सारे काउंट कर लूं तो 188 आ जाएगा, मतलब 188 एलिमेंट आ जाएंगे। मुझे चाहिए 189th,
मतलब यहां से 189 ये मिड वाला ही तो है, तो h के बाद क्या है, i आ जाएगा, आंसर विल बी i। दिस इज योर आंसर। ये भी थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी सोचने वाला, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा कभी भी सी सेट में आपका एग्जामिनर। वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप चीजों को थोड़ा सोच लें पहले, ताकि आपको यहाँ पे पेन कम चलाना पड़े। सोचेंगे कम तो यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। अब सेम आंसर आपका आता अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता, लेकिन मुझे नंबर्स ऐड करने पड़ते, छोटे छोटे नंबर ना बहुत सारे, आई तक जाना पड़ता, मतलब उल्टा तो और आगे जाना, आई जे तक जाना पड़ता मुझे, यहां से उल्टा जे तक जाना पड़ता, तब जाके वो आई आंसर आता। और यहां से मैंने किया तो देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई, 7-8 एलिमेंट के बाद, 8 एलिमेंट के बाद मेरा आंसर आ गया, क्योंकि नंबर्स यहाँ बड़े बड़े थे। ये भी आपको एक सोचने वाली बात थी। आंसर विल बी आई। दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अच्छे से लिखा नहीं गया, ये आपका 10 to the power 10 ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1010 नहीं है, इट इज 10 to the power 10, मतलब एक के आगे 10 जीरो। अगर आज संडे है तो एग्जैक्टली 10 to the power 10th डे पे कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे एक ऑड नंबर ऑफ डेज वाला कंसेप्ट चलता है, कैलेंडर में पढ़ेंगे कि जैसे अगर आज संडे है तो 7वां दिन फिर से संडे होगा, 7 की डेज है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जितने भी डेज है, और जो आपका रिमाइंडर होगा उतने डेज हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपली आप इसको 7 से डिवाइड कर दो, जैसे 7 1 जा 7, 3 बचा, ये आ गया 7 चौक 28, 2 बचा, ठीक है, फिर ये वाला 0 आ गया, 7 दूनी 14, आपका 6 बचा 60, तो 7 8 जा 56 हो गया, ये आपका बच गया 4। तो देखो कितने जीरो आ गए, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया 1, ये वाला भी आ गया, फिर से एक ले लो। इस तरीके से आप डिवाइड कर देंगे, केवल डिवीजन और कुछ नहीं है, पूरे जीरो आ जाएगा, लास्ट में आपका 4 रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ पे बचा था। एक टाइम के बाद सीरीज रिपीट भी हो जाएगी, वरना 8वें या 8वें पे शायद रिपीट होगी, बट 2 जीरो और बचेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जो आपका रिमाइंडर लास्ट में फाइनल रिमाइंडर बचेगा, ये आपके हो जाएंगे ऑड डेज। अब आज अगर संडे है तो ये जो ऑड डेज है 4 दिन बाद कौन सा होगा, अगर आज संडे है तो फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। करेक्ट आंसर विल बी थर्सडे। दिस इज ऑप्शन बी। डिटेल में अच्छे से जब भी हम चैप्टर करेंगे मैं आपको समझाऊंगा ऑड नंबर ऑफ डेज कैसे निकालने होते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर हो उतना आप शिफ्ट कर दो। आज अगर संडे है तो 10 to the power 10th डे के दिन कौन सा दिन होगा, थर्सडे, बिकॉज अपॉन डिवाइडिंग बाय 7 अल्टीमेटली रिमाइंडर विल बी 4। दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दीज वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर ईयर 2023 सीसेट रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन। सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग विद अस, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।